इस पवित्र तीर्थ भूमि में गुरुदेव के पावन सानिध्य में जो भी आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सभी के लिए एक आदेश कहो, कल्याणकारी संकेत कहो दिया है, और वो ये कि हम जो भी अपना कल्याण चाहते हैं वे सभी अपने को दृढ़ प्रतिज्ञ बनाएं। दृढ़ प्रतिज्ञ। गुरुदेव के वचनों को जो सत्संगी ग्राह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं, ग्राह्य दृष्टि से माने ग्रहण करना है मुझे इन वचनों को, ग्राह्य दृष्टि से नहीं देखते हैं वे बेचारे वो लाभ नहीं उठा पाते जो गुरुदेव देना चाहते हैं। इसलिए गुरुदेव के वचनों को, गुरुवाणी को ग्राह्य दृष्टि से देखना चाहिए। कई लोग गुरु वचनों के अनुसार जप तप ध्यान प्राणायाम आदि करते हैं, तो कईयों की तरफ से ऐसी भी शिकायत होती है कि भाई हमको टाइम नहीं मिल पाता है, काम धंधा करते हैं, उपार्जन कम होता है, इनकम इतनी नहीं है, उपार्जन कम होता है, और उपार्जन कम होने के कारण, सरल शब्दों में कहूं तो कमाई कम होने के कारण ज्यादा समय उधर देना पड़ता है, घर की पूर्ति के लिए, घर के लिए ज्यादा समय काम धंधे में देना पड़ता है, तो फिर थक जाते हैं मेहनत कर करके, और साधना के लिए फिर समय नहीं मिल पाता। तो देखो, उसके लिए हम सभी साधक इस विषय में दृढ़ निश्चयी हो जाएं कि अपना व्यक्तिगत खर्च वो कम हो, व्यर्थ ना हो व्यक्तिगत खर्च। इससे स्वाभाविक अपना व्यक्तिगत खर्च कम होगा, आवश्यकताएं कम होगी, तो उतने पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जप ध्यान के लिए हम समय निकाल पाएंगे और फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होते जाएंगे। भगवान ने गीता में एक श्लोक ये भी कहा है, 8वें अध्याय का है, 8वां अध्याय और 8वां श्लोक, आप देखना, उसमें भगवान ने 2 शब्द कहे हैं, एक अभ्यास और एक योग, दोनों साथ में कहे, अभ्यास योग। युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। अभ्यास माने दुनियादारी से मन हटाएं, इधर उधर की फालतू बातों से मन हटाएं और अपने ध्येय में लगाएं।
अपने इष्ट में लगाएं, अपने गुरुदेव में लगाएं। इसका नाम अभ्यास है। पर भगवान ने इस अभ्यास को करने के साथ साथ योग शब्द कहा है। अभ्यास योग युक्तेन। तो योग कौन सा? कि समता का योग। जब हम साधक अभ्यास में मन लगाते हैं, दुनिया की वस्तुओं व्यक्तियों से मन हटाकर अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने गुरुदेव के चरणों में लगाते हैं, और जब मन लग जाता है तब आपका, हमारा सबका अनुभव है, एक खुशी होती है, अच्छा लगता है कि अरे वाह भाई, आनंद आ गया, आज तो भाई बहुत अच्छा लगा। जब भी मन लग जाता है तो साधकों को, हम लोगों को खुशी होती है, ठीक है। परंतु कभी अगर मन नहीं लगता है कोई परिस्थिति के कारण, तो फिर दुख हो जाता है कि अरे आज तो मन ही नहीं लगा भाई, आज अच्छा नहीं लगा। ऐसा कई बार सबको होता हो ये मैं नहीं कह सकता, पर एक हो सकता है ऐसा हो। मन लगे तब खुशी होती है, और मन न लगे तो तब हो सकता है कि अच्छा न भी लगे, दुख हो, अफसोस हो कि आज मेरा मन नहीं लगा। तो भगवान ने जो अभ्यास के साथ योग कहा है, तो अभ्यास योग तब माना जाएगा जब हमारा मन जप ध्यान में लगे तो खुशी न हो, हर्ष न हो, और न लगे कभी तो शोक न हो। हम गुरुदेव के साधक भक्त ऐसे हों कि हमारा मन लगा, उसको भी हम देखने वाले हों, और हमारा मन कभी नहीं लगा तो उसको भी देखने वाले हों कि वाह रे वाह मन, आज तू नहीं लगा जप ध्यान में, कोई बात नहीं, चल। कभी लगा तो देखो कि वाह रे वाह मन, आज तो तू लग गया प्यारे, शाबाश। तो उसको देखने वाले बने। जब मन लगा और हम खुश हो गए, उससे तादात्म्य कर लिया, तो फिर कभी मन नहीं लगेगा तो उस तादात्म्य के कारण शोक होगा, दुख होगा। तो अगर ऐसा हो भी, मन लग जाए जप में, ध्यान में, सेवा में, और खूब आनंद आए, खुशी हो, और न लगे कभी तो मन में दुख हो, अगर ऐसा भी हो, कई जन्मों के संस्कारों के कारण हो सकता है ऐसा हो, तो भी, अगर ऐसा हो तो भी इस हर्ष और शोक को, खुशी और दुख को, मन लगा तो खुशी हुई, न लगा तो अफसोस हुआ, इस खुशी और अफसोस को हम महत्व न दें। हम अपने लक्ष्य पर, गुरुदेव के बताए हुए गंतव्य पर नजर रखें। रास्ते से गुजरते हुए जाते हैं तो दुकानों में अच्छी चीजें भी होती है और बाजार में कहीं गंदगी भी होती है, तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है, न अच्छी चीजें पाना, न गंदगी को उठाना या हाथ लगाना। हमारा उद्देश्य वहां से पसार हो जाना है कि मुझे बाजार से घर पहुंचना है। जैसे आप कहीं से भी आए, कोई दिल्ली से आए, कोई महाराष्ट्र से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई कहीं से, कोई कहीं से आए,
ट्रेन में आए होंगे, कोई बस में, कोई कार में आए होंगे। रास्ते में कई गांव आए, कई स्टेशन आए, पर अपने को क्या था कि भाई अपने को तो हरिद्वार जाना है, गुरुदेव के पास जाना है, बापूजी के दर्शन सत्संग का लाभ लेने जाना है, ये अपने मन में था। तो कई स्टेशन आए पर कहीं भी अपन रुके नहीं, चलते रहे, यात्रा जारी रखी तो यहां पहुंच गए। ऐसे ही इस यात्रा में अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के स्टेशन आते हैं। तो इन स्टेशनों पर रुक नहीं जाना है। जैसे सड़क बैठने के लिए नहीं होती है, ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए जो सीढ़ी होती है, वो सीढ़ी वो लेटने के लिए नहीं होती, या वहां पर बैठ जाने के लिए सीढ़ी नहीं होती है। सीढ़ी तो एक पर एक चढ़कर अपने घर ऊपर की मंजिल पर है तो वहां पहुंचने के लिए है। सड़क है तो यात्रा करने के लिए है। उसी प्रकार ये जीवन यात्रा करने के लिए है, मंजिल पर पहुंचने के लिए है। इसमें जीवन में कई ये उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे। तो अगर अभ्यास करते हुए मन लगे तो राजी न हो जाए, और न लगे तो नाराज या दुखी न हो जाए कि मेरा मन नहीं लगा। मन लगा उसको भी देखा, नहीं लगा उसको भी देखा। उसको महत्व न देकर अपने गुरुदेव को, गुरुदेव के बताए